अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि बड़े सीक्रेट कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थेरीज होती हैं कि जी व्हाट्सएप ग्रुप है, एक पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इंस्ट्रक्शंस जारी होती हैं यूट्यूबर्स को और सहाफ़ियों को, एक पीएमएलएन का यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सहाफ़ियों को इंस्ट्रक्शन जारी होती हैं, एक हमारा छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो औरत कार्ड का है, जिसके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अहवाल क्या है। उसमें ये होता है कि रीमा का एक मैसेज आता है कि फलानी फिल्म देखे, तो उसके बाद अक्सर इधर से एक आवाज़ आती है कि हाँ मैं देख लूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, वहाँ से आती है मैं तो बहुत बिजी होंगी, ठीक है। और मेरी तरफ से खामोशी आती है क्योंकि रीमा अक्सर ऐसी फिल्में और ड्रामे रिकमेंड कर रही होती है जो कि पाकिस्तानी होते हैं और वो बहुत ड्रैग होते हैं, ठीक है। तो लेकिन रीमा फिर हमसे आके बहस भी करती है, वो कहती है तुम लोग गलत हो और वो बहुत अच्छी चीज़ थी और तुम लोगों ने क्यों नहीं देखी, या बहुत बुरी चीज़ थी तुम लोगों को देखनी चाहिए थी क्योंकि वो इतनी बुरी थी। तो अभी एक मज़ीद बहुत बुरी चीज़ देख के आ रही हैं अपेरेंटली, तो उसकी रिकैप आपको रीमा देंगे और इसके बाद हम आगे जाके एक बात करेंगे एक इंडियन फिल्म की। हम आज वैसे टॉपिक हमारा है प्रोपोगेंडा फिल्म्स, तो उसके अंदर अभी आपको रीमा सुनाएंगी किस्सा एक पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा फिल्म का, और अभी इसके बाद आपको मैमल एक इंडियन प्रोपोगेंडा फिल्म की कहानी सुनाएंगी जिसको सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उनको रब कर रही थी कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इतनी इरिटेशन हो रही है। जी रीमा प्लीज प्रोसीड। नताशा, देखें, आपको यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ प्रोपेगेंडा। आपको देखना चाहिए फिल्मों का, ड्रामों का आपकी सोसाइटी पे, आपके लोगों पे बहुत गहरा फर्क पड़ता है, एक ताल्लुक है इनका। तो अगर आप देखेंगे नहीं तो आप समझ कैसे सकेंगे कि क्या हो रहा है माशरे में। तो ये जो खेल में है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये इसको फिर से वैसे पाकिस्तानी सिनेमा का बहुत बार रिवाइवल हो चुका है पिछले 10 सालों में, ये एक और रिवाइवल है, कोविड के बाद का रिवाइवल। और ये फिल्म आई है जिसमें बिलाल अब्बास हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, सज्जल अली हैं, बहुत बहुत अच्छी एक्टर हैं, ये दोनों लीड उसके कैरेक्टर्स हैं। और नबील ने ये फिल्म बनाई है, अच्छी फिल्में पहले बना चुके हैं। ये फिल्म मेरी नज़र में प्रॉबेबली रीसेंट पास्ट की हमारी बदतरीन फिल्म है। अच्छा, और वो क्यों है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए प्रोपेगेंडा की भी मेरा ख्याल है कुछ लिमिट्स होनी चाहिए और इस फिल्म ने वो लिमिट्स मेरी नज़र में क्रॉस कर दी हैं। फिल्म है किसके ऊपर? 1971 के ऊपर, बांग्लादेश के क्रिएशन के ऊपर। लेकिन हमें बताया ये गया है कि हमें बिल्कुल किताबों में नहीं पढ़ाया जाता कि बांग्लादेश क्यों बना, और हम सब ब्रेन वॉश्ड हैं। हम समझते हैं हमारी गलती थी, और ये किसने हमें ब्रेन वॉश किया है? दुश्मन ने। दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, और हम हम भी हैं। अच्छा, हम दुश्मन नहीं है, हम हैं आस्तीन के साथ। ओ अच्छा, जो मुल्क में रह के हमारी रियासत की पॉलिसीज को चैलेंज करते हैं, हम तो आस्तीन के साथ हैं, और जो दुश्मन है वो हमें भी पाल रहा है। अच्छा, मसला क्या है इसमें? ज़रूर आप तारीख़ को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ब्लैक और वाइट नहीं होती हिस्ट्री, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं। लेकिन उस फिल्म में ये बताया गया है कि हमें तो पढ़ाया किताबों में, एक पैराग्राफ में जाता है कि पाकिस्तान जो टूटा, 2 दिल जो है वो टूटे, बिछड़े, वो हमारा कसूर था। हमें सच नहीं बताया जाता कि दुश्मन ने उस वक्त क्या किया। अच्छा। इसमें बीच में बलूचिस्तान भी आ जाता है। अब बलूचिस्तान में भी बताते नहीं कौन सा शहर क्या, वहाँ भी जाते हैं और कहते हैं दुश्मन वहाँ पे भी वही कर रहा है, एक और बांग्लादेश ना बन जाए। इसलिए हमें तारीख से सीखना है, दुश्मन का मुकाबला करना है, उस सोच का मुकाबला करना है, ताकि बांग्लादेश भी एक और बलूचिस्तान भी एक और बांग्लादेश ना बन जाए। अच्छा, इस सेटिंग क्या है? एक ड्रामा कॉम्पिटिशन है। तो पाकिस्तानी ड्रामा की टीम है, वो इस तरह का एक प्ले बनाती है जिसमें वो दिखाते हैं कि दुश्मन का क्या रोल था, और ढाका में जाके ये प्ले कंपटीशन हो। चलिए ठीक है, पाकिस्तानी टीम वहाँ बहुत स्वीट है, वो सबके दिल जीतना चाहती है। वो एक मुल्क की जो टीम है उसका दिल नहीं जीतना चाहती, दुश्मन की टीम। अच्छा, वो है भारत की। और उससे सब नहीं, सिर्फ हिंदू। उसमें एक सिख है, वो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है, और सिख जो कैरेक्टर है वो भी आके जफ्फियाँ डालता है सबके साथ और कहता है इमरान खान को करतारपुर के लिए शुक्रिया ज़रूर कहना। ठीक है, तो ये उन्होंने ह्यूमर डालने की कोशिश की है। लेकिन उसके अलावा जो सारे इंडियंस जो हिंदू हैं वो बहुत बुरे हैं, वो हर वक्त मार रहे होते हैं। और जो पाकिस्तानी टीम है वो हिंदुस्तान की जो रियासत है उसको बुरा नहीं कह रही होती, वो उनको कह रही होती है कि आप लोगों ने हमारे साथ ये किया, आपने हमारा मुल्क तोड़ा, आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आप हमें रिकग्नाइज नहीं करते। वो आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स पे आप कितनी जिम्मेदारी डाल सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि चलिए एक जंग की सिचुएशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, आप इस तरह की बात कर लेते हैं। हमारी पुरानी फिल्में परवाज़ है जुनून, इस तरह वार वगैरह में
कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। यहाँ आपने एक ड्रामा कंपटीशन को जंग बना दिया और स्टूडेंट्स जो भी वहाँ एक ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हैं उनको आपने बना दिया दुश्मन, सिपाही। जो मेरी नज़र में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि आप एक डिस्टिंक्शन रियासत और लोगों के बीच में रखते हैं और रखनी चाहिए। रियासत को तनकीद करें, रियासत की पॉलिसीज़ को तनकीद करें, लेकिन लोगों को तो ह्यूमनाइज करें, ये ना दिखाएं कि वो भी ऐसे हैं। अच्छा, और एक आखिरी बात, ना इस पे बात की कि पाकिस्तान की क्या कुछ पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से इवेंचुअली इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, या किस तरह की उसने डिविजन्स क्रिएट की जिसकी वजह से बांग्लादेश कुछ तो रोल, कुछ तो इंट्रोस्पेक्शन नहीं, सिर्फ दुश्मन उसका कसूर। वैसे कितनी अफसोस, बलूचिस्तान में भी यही बेनज़ीर, उसमें भी ये कि सरदार जो हैं वो दुश्मन के साथ मिलके बलूचिस्तान में भी वही कर रहे हैं। तो कहीं इस पूरी फिल्म में कोई इंट्रोस्पेक्शन मुझे नज़र नहीं आई। तो मेरी नज़र में ये बहुत ही उस तरह की फिल्म थी कि बस आपने एक एंटी इंडिया फिल्म बनानी है और उसमें आपने कुछ बिल्कुल एक डायलॉग भी ऐसा नहीं है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हो या इंट्रोस्पेक्शन करता हो। सबसे बड़े अफसोस की बात है 50 साल गुजर गए, हम अभी भी खुल के बात नहीं करना चाहते कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ था, हमारी क्या गलतियां थी। आपने किताबों की बात की, बच्चों के स्कूलों की किताबों में अभी भी यही पढ़ाया जाता है कि मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत बड़ी हिंदू आबादी थी, उनकी हमदर्दी जो थी वो इंडिया के साथ थी। हम अभी भी अपनी गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम अब मूवीज़ में भी यही दिखा रहे हैं, फिल्मों में भी हम यही। हाँ, कि ये आप ब्रेन वॉश थे बेनज़ीर अगर आप ये सवाल पूछते हाँ, हैं। ये तो है। और आस्तीन का सांप है। आस्तीन का था। तो इस अभी कुछ दिन पहले आबिद हुसैन साहब है, उन्होंने BBC उर्दू के लिए एक आर्टिकल भी लिखा, बड़े हमने एक्सपर्ट से बात की कि हुआ क्या। सवाल तो ये होना चाहिए ना कि क्या हुआ, हमसे क्या गलतियां हुई, उनसे क्या गलतियां हुई, और भारत का क्या रोल था, जरूर उस पे बात करें। बिल्कुल। और उसमें बुनियादी मसला, और ये इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शायद बहुत से यंगस्टर्स को इस बात का नहीं पता। बुनियादी मसला था ज़बान का। आपका जब पाकिस्तान बना था तो 50% से ज़्यादा आबादी बंगाली ज़बान बोलती थी, लेकिन फिर भी जब आपके 1948 की बात है कि एक कौमी असम्बली के जो रुकन थे उन्होंने करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि आप उर्दू और बंगाली ज़बान दोनों को असम्बली की ज़बान बना दें, जिस पे हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब ने कहा कि मुसलमानों की ज़बान जो है इस मुल्क में वो उर्दू ही होगी। जिसके एक महीने बाद आबिद हुसैन साहब लिखते हैं कि जिन्ना साहब ने ढाका में जाके एक तकरीर की और वहाँ पे बड़े दो टोक अंदाज में बोला कि उन्होंने तकरीर रखी, ये कहा कि मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान की रियासती ज़बान उर्दू होगी, कोई भी इसके ख़िलाफ़ जाएगा तो वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। तो हमने बहुत पहले ही शायद ये फ़ैसला कर लिया था कि जो ये मशरक़ी पाकिस्तान में रहते हैं ये कम दर्जे के हैं, इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है और ये कमज़ोर है। तो क्या ये दिखाया गया रीमास मूवी में? एक रेफरेंस भी नहीं था, ज़बान का एक रेफरेंस भी नहीं था, बल्कि ये दिखाते हैं कि जब पाकिस्तानी टीम ढाका जाती है तो वहाँ पे बड़ा उनको बुरा लगता है कि कोई उर्दू में हमसे क्यों नहीं बात कर रहा। अच्छा। और वहाँ पे जो उनके साथ होती हैं वो कहती हैं कि मुझे आपके साथ इसलिए किया क्योंकि मैं हिंदी बोल सकती हूँ या उर्दू बोल सकती हूँ। तो बड़ा उनका मजाक उड़ाया जाता है कि हमसे इस तरह क्यों बात करें। सो बिल्कुल कोई रिकग्निशन ही नहीं है इतने फंडामेंटल ज़बान के। अच्छा, ये था उस फिल्म में कि 1970 में मशरक़ी पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया था, आपको याद है, और उस तूफ़ान में 2 लाख से ज़ायद लोगों की जानें चली गई थी। बल्कि उस वक्त लिखा भी गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आर्टिकल आए थे, लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर से आप देखें तो लाशें ही लाशें, बच्चों की, औरतों की। और हमारे जो सदर थे तब के याया अली ख़ान साहब, उनने बहुत ही कम इमदाद भेजी, और बल्कि वो गए भी नहीं, बड़ी मुश्किलों से वो चाइना से वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा चले मैं थोड़ी देर के लिए ढाका में रुक जाता हूँ। तो क्या ये था फिल्म? खुद ही जवाब दे दीजिए। वैसे मैं खुद ही वैसे इसका जवाब दे रही हूँ। एक आखिरी बात, देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है अब कि हम तस्लीम करें कि हमारी भी कुछ गलतियाँ थीं, क्योंकि ज़ख्म जो है ना वो अभी भरे नहीं है, और ये बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत सी हॉलीवुड वगैरह में भी फिल्में बनती हैं, उसमें
प्रोपेगेंडा भी होता है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी बनती जिसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होता है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है एक इंट्रोस्पेक्शन की। वियतनाम की जंग के बाद मुझे याद है गुड मॉर्निंग अमेरिका जैसी फिल्म बनी, हार्ट्स एंड माइंड जैसी फिल्म बनी, बड़ी कंट्रोवर्शियल थी उस ज़माने में, लेकिन बनाई गई सवाल पूछने के लिए, रियासती पॉलिसी को चैलेंज करने के लिए। हमारे मुल्क में ऐसी फिल्में बन रही हैं? हमारे मुल्क में नहीं बन रही, लेकिन इंडिया में बन रही है। देखिए फिल्में इतनी कम बनती हैं कि इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं अक्सर वही होती हैं। और आगे चलने के लिए इस फिल्म का ये जो मैसेज है कि आगे हमने अगर बढ़ना है तो पास्ट के साथ रेकनसाइल करने की ज़रूरत है, वो अच्छा मैसेज है। लेकिन वो तारीख है क्या इसमें, ये तो झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी हमारे मुल्क में निगलेक्टेड सूबे हैं जिनके साथ वही हो रहा है जो ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हुआ। लेकिन अगर हम हर चीज़ दुश्मन पे ब्लेम कर देंगे तो हम आगे जाके क्या, हम तारीख से क्या सबक सीखेंगे? हाँ। इसमें कौन दुश्मन था मैमल, ये जो आपने हाँ, देखो इसमें तो मेरी दुश्मन रीमा है। ठीक है, ये जो नताशा ने बिल्कुल शुरू में बात की है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप वाली, तो रीमा आपने मेरे 2.5 घंटे जो है ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई करा दिया, और यूजुअली मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है। इतनी बकवास फिल्म ये सूर्यवंशी, ठीक है, अक्षय कुमार की मूवी है, और भी इसमें काफ़ी लोग हैं, जैकी श्रॉफ और गुलशन ग्रोवर और अजय देवगन और रणवीर सिंह, उनकी भी खैर उनका तो कैमियो है, लेकिन क्या बकवास फिल्म थी। अच्छा एक तो खैर चले बकवास तो हो, ठीक है, हालांकि पैसे कितने 200 करोड़ कितने उन्होंने कमाए हैं, बड़े बॉक्स ऑफिस हिट है, चले वो चले ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एक इस्लामोफोबिक, एक जिस तरीके से इंडिया के यानी गुड इंडियन मुस्लिम्स एंड बैड इंडियन मुस्लिम्स एंड बैड मुस्लिम्स, उनको दिखाया गया है, वो बहुत डेंजरस एक चीज़ है। अच्छा, राना अयूब साहिबा ने, बहुत बहादुर जर्नलिस्ट है एमएस से, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऑपेड लिखा था इसके ऊपर, और उन्होंने इसकी प्रॉपर क्रिटिक की, और उन्होंने कहा क्यों, किन किन वजूहात की वजह से ये डेंजरस है। मैं ज़रा उनका रिव्यू और एक इंडियन एक्सप्रेस में रिव्यू आया था, मैं ज़रा उन 2 रिव्यूज़ को ना थोड़ा सा कंपैरिजन उसका करना चाहती हूँ। अच्छा जी, जो इंडियन एक्सप्रेस का रिव्यू था ना, वो उसमें था कि टू मच इमोशन साइड ट्रैक्स अक्षय कुमार रोहित शेट्टी कॉप ड्रामा। अच्छा, और इमोशन क्या है? हाँ, एक तो टू मच इमोशन ना, अच्छा कॉप ड्रामा है, उनको सिर्फ चाहिए था मसाला और एक्शन हो, उसके अलावा इसके अंदर वो ना हो। इतना इमोशन? अच्छा नहीं, इमोशन भी उनका क्या है, उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा उसके अंदर क्लंकी इमोशन जो है वो शव इन किया गया था। जिस तरह इसमें दिखाया गया कि टेररिस्ट ऑल्सो हैव फैमिलीज, और जी उसके अलावा जो है वो भी रोते हैं जब उनके बच्चे मारे जाते हैं, वो भी माओं की कब्रों पे जाते हैं क्योंकि उनकी भी माएँ होती हैं। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि टेररिस्ट को तो उनकी कोई वो नहीं दिखानी चाहिए थी फीलिंग। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इसमें हमें फैमिली वैल्यूज़ और इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और जो बहुत एक इंटरेस्टिंग लाइन थी कि ऑल्सो अ फिल्म टेकिंग पेन्स टू डाइल्यूट इट्स अदरिंग by giving us good Muslims who are patriots. We love our kalams. See, not those murderous kasabs. Is the director being expedient? अच्छा, इतनी टोन डेफ ये रिव्यू है कि इस रिव्यू के अंदर वो कह रही हैं कि बॉलीवुड ही एक ऐसी जगह रह चुकी है कि जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को एक ही जुमले में जो है वो उनकी बात की जाती है, क्योंकि इवन इफ इट इज यूज्ड एज अ जुमला, आई सैट अप, टुक नोट and cheered. तो क्या दिखाते मुसलमानों को, सबको? रीमा, अच्छा ये अब मैं उसको वही राना के पूरे उससे कंपैरिजन भी करना चाहती हूँ। एक मैं वैसे इनको करेक्ट कर दूँ कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई वो जो एक जुमले में इस्तेमाल हुआ था ना, वो अक्षय कुमार धमकी लगा रहे थे एक इंडियन मुस्लिम को कि अगर आपने दूसरे इंडियन मुस्लिम जो कि हुज अ बैड मुस्लिम, क्योंकि वो तो टेररिस्ट नेक्सस पाकिस्तान के साथ ना उसमें कोई मिले हुए, तो अगर उनको बचाने की कोशिश की कि वो अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो सारे मजहबों को के लोगों को अरेस्ट करता हूँ, मैं तो उनके जुराइम की वजह से करता हूँ, तो अगर तुमने मुझे ना करने दिया तो वो धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं, और उन्हें बता रहे हैं कि अच्छा इंडियन क्या होता है, और अच्छा मैंने क्या, अगर तुम मुसलमान हो तो अच्छे इंडियन कैसे बना। अच्छा, राना ने खैर बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बार बार एक बात की जाती थी कि आर्टिकल 370 जब से ख़त्म हुआ है तो देखो दहशतगर्दी कश्मीर से ख़त्म ही हो गई है। ये एक इंडियन स्टेट पॉलिसी है, स्टेट नैरेटिव है जो इसके अंदर दिया। फिर राना ने इसके अंदर एक और भी बात जो लिखी, और वो हमने नोटिस भी की कि बार बार
जो टेररिस्ट अटैक्स यानी 93 के अटैक की बात हो रही है कि जी ये मुसलमानों ने किया, उसके बाद मुंबई अटैक्स की बात हो रही है, कहीं बात नहीं हुई कि 92 में मुसलमानों के साथ किस तरीके से क्या हुआ था, क्योंकि वो अदर्स को बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, ये वो वाली चीज़ दिखा रहे हैं। कहीं बात नहीं हुई कि 2002 में गुजरात में राइट्स हुए थे और उसमें मुसलमानों के साथ क्या हुआ था। कहीं ये बात नहीं हुई कि 2006 में मालेगांव ब्लास्ट हुए थे। हिंदू रेडिकल्स के जितने अटैक्स ना उनकी तो बात ही नहीं, क्योंकि हिंदू रेडिकल्स तो हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ मुसलमानी जहादी हैं और मुसलमानी टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान जो है वो बैठ गए। फिर एक और चीज़ भी है इसके अंदर, एक रणवीर सिंह एंड के ऊपर एक स्पील सी देते हैं ना, जिसके अंदर वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको कह रहे होते हैं कि ये तुम लोगों की वजह से है कि देखो IPL में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेल सकते, और तुम लोगों की वजह से है कि फवाद खान और आतिफ असलम हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी कि बेसिकली स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जिसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि इंडियन स्टेट का रोल है इस चीज़ के अंदर। तो ये बेसिकली इतनी बकवास और स्टीरियोटाइप और डेंजरस मूवी, जो बिल्कुल राना अयूब साहिबा ने सही लिखा है कि नाज़ी प्रोपेगेंडा जिस तरह होता था ना, ये मोदी प्रोपेगेंडा। और बल्कि उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, उन्होंने कहा फिल्म मेकर्स को एटलीस्ट मोदी और उसके एलाइज को क्रेडिट ही दे देना चाहिए था इसके स्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि है तो ये पूरी मोदी का प्रोपेगेंडा। ये पूरी कुमार कितना घटिया हो गया, ओ फॉर अजय देवगन, मतलब बड़ा घटिया आदमी निकला। एक लाइन में मैं एक बात कहूँ कि देखिए, इसलिए मैं चाहती थी हम ये फिल्म देखें क्योंकि पता होना चाहिए कि किस किस्म का प्रोपेगेंडा भारत में भी हो रहा है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है आपने मेमल वो का बहुत कर दिया। हाँ मेमल, लेकिन देखिए क्योंकि वही बात है कि आजकल भारत में जो बीफ के ऊपर लिंचिंग्स हो रही हैं, जो लव जहाद के ऊपर वायलेंस हो रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ सिटीजनशिप आपने इस कॉन्टेक्स्ट में आप दो तरह की फिल्में बना रहे हैं। एक इस तरह की जो मुसलमानों पे इतना ओनस डाल रही है कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना है कि वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, वरना ये समझा जाएगा कि वो दहशतगर्द हैं या सिंपथाइजर पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। या दूसरी इस तरह की बन रही हैं जो हिस्ट्री को इस तरह दिखा रही हैं कि मुसलमान तो इन्वेडर्स थे और इंडिया जो है वो हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमान आउटसाइडर्स हैं, वो एलियन हैं। तो फिल्मों का बहुत गहरा ताल्लुक है सोसाइटी से, इसलिए मैं चाह रही थी हम इन दोनों फिल्मों को कंपेयर करें। भारत में मुसलमानों को और पाकिस्तान को किस तरह दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में उन लोगों को जो रियासत की पॉलिसीज पे सवाल उठा रहे हैं उनको आस्तीन का साम कहा जा रहा है। तो ये मेरा मकसद था कंपैरिजन करने का खेल खेल में और सूर्यवंशी का। अब वैसे पता है आपको, हॉलीवुड में भी ऐसी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में थी बाद में बेनजीर की, ठीक है कि वहाँ पे एटलीस्ट बड़ी ये जरूरत होती है लोगों में कि वो ऐसी फिल्में भी बनाते हैं वो बड़ी सुपर हिट हो जाती है जिसमें वो सख्त तौर पे अपने मुल्क को क्रिटिसाइज इंडिया करते हैं। में भी तो हैदर जैसी फिल्म बनी। हाँ वो एक बनी वक्त थी वो बिल्कुल। शायद अभी आज मोदी नहीं, आ गए भाई, मोदी के टाइम कुछ नहीं वो था। भूल गए आप इंडिया में, बाय बाय, नहीं वो अच्छा बन से इंडिया गया, ठीक है। अब ये वाला टाइम है। अच्छा, लेकिन वैसे मुझे इससे साइन ऑफ करते हुए एक छोटा सा आपको सीन मिला था। एक हॉलीवुड की बड़ी रीसेंट मूवी आई थी, उसमें क्रिस हेम्सवर्थ थे जो थॉर बनते हैं, वैसे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं थॉर के रोल में, वो बहुत क्यूट है। लेकिन इधर ना वो एक बने हुए थे कि जब अफगानिस्तान में 9/11 के बाद अमेरिका आ गया था तो वो एक अमेरिकी फौजियों का यूनिट था जो घोड़े पे जाके ना अपने जो भी करना होता था वो कर रहे थे। तो वो एंड में ना, फिल्म की एंड में वो 9/11 की वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ना एक लोहे का पीस वहां से ना लेके अपने साथ आए होते हैं और वो उसको आखिर में ना अफगानी धरती में दबा देते हैं, दफना देते हैं कि ये बस, पता नहीं उसका क्या मकसद था कि हमने कॉन्कर कर लिया और उसके 2 साल बाद मुंह की खा के वापस वहां से निकलना पड़ा। तो ये प्रोपेगेंडा फिल्में जो होती है ना, इनसे आप जितना भी सच छुपाएं, सच थोड़ी देर से बाद बाहर आ जाता है। 2 चीजें मैंने कहनी है बिफोर यू एंड, सॉरी मैं जल्दी से, इससे पहले कि मुझे कहा जाए मैंने खेल खेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल था उसकी बात नहीं की। उन्होंने जो बिहारी कम्युनिटी है बांग्लादेश में उनका जिक्र किया है जो बिल्कुल दुरुस्त है। वहाँ पे उनके बहुत बुरे हालात हैं, अक्सर उसमें लोग स्टेटलेस हैं, वो स्लम्स में रह रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान भी उन्हें डिसोन करता है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करता, उनको नेशनैलिटी सिटीजनशिप पाकिस्तान की सबको नहीं देता। दूसरी बात मैंने महविश हयात की करनी है। महविश हयात ने सूर्यवंशी पे एक ट्वीट की, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने लिखा, सूर्यवंशी is the latest film in Bollywood promoting Islamophobia. The tide is turning in Hollywood and I hope that across the border they too will follow suit. As I've said, if not positive depictions, at least be fair in the way they show Muslims. Build bridges, not hatred. Guess उन्होंने खेल खेल के बारे में क्या कहा? तनकीद की होगी है ना, क्योंकि वो तो बिलीव करती हैं बिल्ड ब्रिजेस। नहीं, उन्होंने कहा खेल खेल के में is a compelling piece of work.
Beautifully conceived and well executed. Kudos to the entire team. It is a film that entertains across generations. Go watch this in cinemas. Hypocrisy देखिए, भारत की प्रोपेगेंडा फिल्म्स पे आप तनकीद करेंगे देखे बगैर, क्योंकि तब सूर्यवंशी नेटफ्लिक्स पे नहीं आई थी, लेकिन खेल खेल में जो उसी तरह का प्रोपेगेंडा करिए उसको आप सेलिब्रेट करें। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार को सब्सक्राइब कीजिएगा। आस्तीन के सांपों की तरफ से बाय बाय।